नमस्कार दोस्तों, कॉस्मा अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सिलोजिम स्टार्ट करते हैं, जिसके 25 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। जितने भी क्लास लिए अपन ने सारे PYQ करवाए और मैक्सिमम टॉपिक अपने हो चुके हैं। ठीक है, अब सिलोजिम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल, ठीक है, कुछ टॉपिक जो जिसमें लेंथी क्वेश्चन आते हैं वो अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिलोजिम स्टार्ट करेंगे और इस सिलोजिम के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन आज और 25 क्वेश्चन कल, टोटल 50 क्वेश्चन के अंदर 2 क्लासों के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 1 और 2 से क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, कथन को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, अब सिलोजिम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो देखो अपन इसके जो कथन है उनसे अपन इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला सभी बल्ले गेंद है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं, इसको अपन बना लेते हैं बल्ला। ठीक है, बल्ले। ठीक है, दूसरा बोल रहा है सभी गेंद बैडमिंटन है। पहले तो क्या बोला इसने, सभी बल्ले गेंद है। सही बल्ले गेंद है मतलब क्या हुआ, जो बल्ले है ना वो गेंद के अंदर आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा कहता है सभी गेंद बैडमिंटन है, तो सभी गेंद जो है इतना बड़ा है, तो सभी गेंद बैडमिंटन है। सारी गेंद आ गई इसके अंदर और सारी गेंद आ गई, तो अब ये क्या हो गया, बैडमिंटन। ठीक है, तीसरा कथन है अपने पास कि सभी बैडमिंटन विकेट हैं, तो सभी बैडमिंटन विकेट है, तो मतलब सभी बैडमिंटन विकेट है, तो सभी बैडमिंटन को ले लेते हैं अपन, और ये हो गया विकेट। सबसे पहली बात, जो अपने पास कथन दे रखा है जिसके अंदर बल्ला है, गेंद है, बैडमिंटन है, इनको अपन एक्चुअल नहीं समझना है। ऐसे समझना है कि कोई वर्ड है। ठीक है, उन वर्ड का यूज़ करके जैसे जैसे कथन अपन से करवाता है वैसे वैसे अपन कर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहली बात सिलोजिम सोल्व करते हुए फीलिंग्स नहीं लानी है। एक्चुअल के अंदर कोई चीज़ है, वो बोल रहा है तो उसको सोचना बिल्कुल नहीं है। बल्ला है तो बल्ला है, ठीक है, अपन बल्ला नाम लेते हैं, गेंद नाम लेती है, अपन को बोल जो भी चीज़ है वो अपन को समझ में आ जाती है। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है, एक तरीके से एक नाम समझना है कि एक बल्ला है, ठीक है, ख़त्म। एक वस्तु है, गेंद एक वस्तु है। ठीक है, पहले कथन के अंदर बोला सभी बल्ले गेंद हैं, तो सभी बल्लों को गेंद के अंदर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद बैडमिंटन है। ठीक है, तो सभी गेंदों को बैडमिंटन के अंदर रख देते हैं। उसके बाद सभी बैडमिंटन विकेट है, तो सारे जो बैडमिंटन है वो विकेट के अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद में जो है निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी बल्ले विकेट है। ठीक है, सभी बल्ले विकेट है मतलब अपन को निष्कर्ष निकालना है कि क्या ये सही है क्या। ठीक है, सभी बल्ले विकेट है, बल्ले कहाँ पर है, ये रहा बल्ला। ठीक है, सभी बल्ले विकेट है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि सभी बैडमिंटन विकेट है, तो बैडमिंटन के अंदर गेंद आ रही है, तो सारी गेंद बैडमिंटन है, तो सारी गेंद जो है विकेट भी है, सारे बल्ले विकेट भी है, क्योंकि सारे के सारे जो बल्ले हैं ना विकेट के अंदर आ रहे हैं। तो पहला जो निष्कर्ष होगा ना वो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन बल्ले, बिल्कुल सारे बल्ले बैडमिंटन है, लेकिन बैडमिंटन का कुछ पार्ट तो बल्ला जो रिकवर कर रहा है ना इतना, तो ठीक है, इतना पार्ट तो बैडमिंटन का भी है, तो कुछ जो बैडमिंटन है ना वो बल्ले भी है, तो ये भी सही है। तो इसके अंदर निष्कर्ष जो है ना वो दोनों को दोनों सही है, और दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन देखते हैं सभी घंटियां पंप है। ठीक है, तो सभी जो घंटी है
क्या पंप है, तो ये पंप के अंदर क्या ले लिया अपन ने, सभी घंटियों को ले लिया। दूसरा सभी पंप स्केट्स है, सभी पंप, तो सभी पंप कितने इतने, सभी पंपों को अंदर स्केट्स के अंदर ले लिया, तो ये सभी पंप क्या हो गया स्केट्स। तीसरा सभी घंटियाँ पतंगे हैं, सभी घंटियाँ पतंगे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अपन को क्या करना है, घंटियों को इंक्लूड करना है और ओनली घंटियों को इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं देखना, जितना बोला उतना करना है, ठीक है। सभी घंटियाँ पंप पे अपन ने कर दिया, सभी पंप स्केट से वो कर दिया, सभी घंटियाँ पतंगे हैं बिल्कुल कर दिया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या अपने पास, कुछ पतंगे जो है स्केट्स हैं, तो कुछ पतंगे जो है ना स्केट्स होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि घंटी के अंदर जितना घंटी वाला जो पार्ट है ना वो किसके अंदर है, स्केट्स के अंदर है, और घंटी के अंदर पतंग का ही पार्ट है। तो पहला कथन सही होता है कि कुछ पतंगे जो है स्केट्स है बिल्कुल, क्योंकि स्केट्स के अंदर पतंगे आ रही है। दूसरा कुछ स्केट्स घंटियाँ है, कुछ स्केट्स जो है वो घंटियाँ है, क्योंकि सारी घंटियाँ स्केट्स है, क्योंकि स्केट्स के अंदर घंटी आ रही है, तो घंटी के अंदर कुछ पार्ट तो स्केट्स का आ रहा है ना, कुछ पार्ट स्केट्स का आ रहा है घंटी के अंदर, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। कुछ स्केट्स पंप है, बिल्कुल सेम है, सारे पंप स्केट्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्केट्स पंप भी तो है, जितना पंप इसके अंदर एरिया घेर रखा है उतने तो स्केट्स जो है वो पंप भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सॉरी कथन निष्कर्ष 3 जो है वो भी सही है। तो इसके अंदर सारे 1 2 3 सभी निष्कर्ष जो होता है वो सही हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते हैं कोई पुल पहाड़ नहीं है, इसके कथन है कोई पुल जो है, ये पुल है, ठीक है, कोई पुल जो है पहाड़ नहीं है, तो कोई पुल पहाड़ नहीं है तो इनको दूर दूर बना देते हैं अपन, दोनों का जो है कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ पहाड़ स्मारक है, कुछ पहाड़ स्मारक है, तो बिल्कुल पहाड़ का जो कुछ पार्ट ले लेते हैं अपन और स्मारक जो है इसके अंदर डाल देता है, ये वाला पार्ट जो है मतलब कुछ पार्ट स्मारक है। तीसरा कथन है सभी स्मारक बंदरगाह है, ठीक है, तो सभी स्मारक बंदरगाह मतलब स्मारक स्मारक तो सारे लेंगे ना, यहाँ से लेंगे, और सारे स्मारक जो है क्या है बंदरगाह, तो ये बंदरगाह के अंदर इंक्लूड अपन ने कर दिया। अब निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ बंदरगाह पहाड़ है, ठीक है, कुछ बंदरगाह पहाड़ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो पहाड़ और बंदरगाह कॉमन है, तो इसका मतलब कुछ पहाड़ बंदरगाह भी है, तो कुछ बंदरगाह पहाड़ भी है। इसका निष्कर्ष जो है फर्स्ट सही है। दूसरा कोई पुल स्मारक नहीं है, कोई पुल जो है स्मारक नहीं है, ठीक है, कोई भी जो पुल है ना स्मारक नहीं है, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि अपन को निष्कर्ष के अंदर इतना दे रखा कि कोई पुल पहाड़ नहीं है, पहाड़ से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब वो बोला कि कोई पुल स्मारक नहीं है, ठीक है, इतना तो नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हो सकता है ना कोई भी पुल है वो स्मारक नहीं है, यहाँ से हो सकता है कि कुछ पार्ट जो बचा हुआ है वो पुल के अंदर इंक्लूड कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं, अपन कोई पुल और स्मारक का कनेक्शन नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये कथन जो है वो गलत है। और ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट जो सही है, मतलब निष्कर्ष 1 सही है, और इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई एम एन नहीं है, ठीक है, यह एम, ठीक है, और ये हो गया एन, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज कुछ ओ एन है, कुछ ओ जो है एन है, ठीक है, बिल्कुल है। तो अब निष्कर्ष क्या है, सभी ओ एम है, सभी ओ एम है, गलत है, कोई कनेक्शन नहीं है। कोई एन एम नहीं है, देख कोई एम एन नहीं है तो कोई एन एम भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 सही है ना। जब एम का रिलेशन एन से नहीं है तो एन का रिलेशन एम से कैसे होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और निष्कर्ष सेकंड सही है, निष्कर्ष 1 गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं, ठीक है। सभी गणितज्ञ या गणितज्ञ हो गए, सभी गणितज्ञ क्या है, तार्किक विचारक, ठीक है। ये हो गया तार्किक विचारक। सेकंड, कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक है, तो ये कुछ जो है ना तार्किक विचारक का पार्ट अपन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बोला ना इसने, तो ये वैज्ञानिक कर दिया अपन ने, ये वाला पार्ट। कुछ वैज्ञानिक मूर्ख भी है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक मूर्ख है, तो वैज्ञानिक को कुछ पार्ट ले लेते हैं, इसके अंदर बोल सकते हैं कि इतने वाले जो है वो मूर्ख है, सारे नहीं बोल रहा, कुछ बोल रहा है, ठीक है। निष्कर्ष क्या अपने पास, कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, क्योंकि सारे पॉजिटिव कथन है अपने पास, तो अपन नेगेटिव कथन नहीं लेंगे इसके अंदर, ये अपना गलत हो जाएगा। क्योंकि कौन सा नहीं है अपन को पता नहीं है ना, कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, कौन से नहीं है कोई अंदाज नहीं लगता, क्या पता ये इनकी बात कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जब पॉजिटिव किस कथन दे रखा है, तो इसके अंदर अपन नेगेटिव वाली चीज़ नहीं लेंगे। अगर नेगेटिव दे रखा है तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे गलत हो जाएगा। कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है, कुछ तार्किक जो विचारक है वो वैज्ञानिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल गलत आंसर है। जब दोनों गलत आंसर है तो अपना आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड इसका आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ यू सी है, तो कुछ यू हो गया, सी हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोलता है कोई एल यू नहीं है, कोई एल जो है, कोई एल है यहाँ पे, वो एल यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका कनेक्शन अपन हटा देते हैं। सेकंड निष्कर्ष बोल रहा है एल यू है, कुछ एल यू है, कुछ एल, जब यू का कनेक्शन एल से है ही नहीं तो एल यू से कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सेकंड कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी जो है एल नहीं, बिल्कुल नहीं है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला या पार्ट जो है वो सी का भी है, यू का भी है, और यू जो है एल नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 है और इसका सही सॉरी निष्कर्ष जो सेकंड सही है और निष्कर्ष सेकंड सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। कुछ एच आर है, कुछ एच जो है आर है, ठीक है। कुछ एच आर है, मतलब ये वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया। सेकंड कुछ कोई पी एच नहीं है, कोई पी एच नहीं है, तो कोई पी यहाँ पर है, इससे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है अपने पास, कुछ पी एच है, कुछ पी एच है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब कोई पी का कनेक्शन एच से है ही नहीं तो कैसे हो सकता है, ठीक है। कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर जो है पी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो आर का भी है, एच का भी है, एच जो है पी से कनेक्शन नहीं है, तो मतलब ये जो वाला पार्ट है ना इतना सा, ये पी भी नहीं हो सकता, मतलब कुछ, और ये हो गया कुछ आर, तो कुछ आर का पी से कनेक्शन नहीं है, मतलब ये सही आंसर है, और सही आंसर है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात करते हैं कथन के। कुछ सभी पंख सफ़ेद है, सभी जो पंख है क्या सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद में कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है, ठीक है, छड़ी है अपने पास एक, सफ़ेद से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास कुछ पंख छड़ी है, कुछ जो पंख है वो छड़ी है, कैसे नहीं हो सकता ना, पंख सफ़ेद के अंदर तो पूरा का पूरा सफ़ेद ही छड़ी नहीं है, तो पंख छड़ी कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है,
कोई जो छड़ी है ना सफ़ेद नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई सफ़ेद छड़ी से कनेक्शन नहीं है, तो छड़ी का भी सफ़ेद से कोई कनेक्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 कंक्लूजन नंबर 2 सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सभी अनानास पपीते हैं, ठीक है, सभी जो है अनानास है, क्या है? पपीते। तो ये अनानास को पपीते के अंदर ले लिया अपन ने। उसके बाद सभी पपीते नाशपाती है, तो सभी पपीतों को किसके अंदर ले लेते हैं अपन? नाशपाती के अंदर ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये नाशपाती के अंदर ले लिया, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? सभी अनानास जो है नाशपाती है। जब सभी पपीते नाशपाती है तो सभी अनानास भी नाशपाती होंगे ना, क्यों? क्योंकि अनानास पपीता के अंदर आ रहा है, जब पपीता नाशपाती है तो अनानास भी नाशपाती होगा। ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही है। कुछ नाशपाती अनानास है, कुछ नाशपाती अनानास है, बिल्कुल सारे अनानास नाशपाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नाशपाती अनानास भी तो है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट इन्होंने घेर रखा है वो नाशपाती का भी तो इंक्लूड हो रहा है, तो कुछ नाशपाती अनानास है। तो ऑप्शन निष्कर्ष जो है दोनों सही है, और ऑप्शन जो है इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर क्या? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से है। सभी पेन स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, सभी पेन जो है, सभी पेन क्या है? स्टेशनरी आइटम है, तो स्टेशनरी के अंदर इनको ले लेते हैं, ले लिया स्टेशनरी, ठीक है, पहला कथन हो गया। उसके बाद कुछ स्टेशनरी आइटम जो है वो रबर है, तो कुछ स्टेशनरी आइटम को अपन क्या रबर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जो ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन हो जाएगा, तो कुछ स्टेशनरी जो है रबर के अंदर आता है। सभी मार्कर पेन है, ठीक है, सभी मार्कर पेन है, इसका मतलब ये हो गया कि जो मार्कर है ना किसके अंदर आएगा? पेन के अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा अंदर समाहित हो जाएगा, ये सभी मार्करों को पेन डिक्लेयर कर चुके हैं। निष्कर्ष अपने पास क्या है? कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, गलत हो गया ना, क्योंकि जब कुछ स्टेशनरी आइटम रबर दे रखा है तो इसका नेगेटिव नहीं हो सकता ना, उसी चीज़ का नेगेटिव कैसे होगा कि कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष है कुछ मार्कर स्टेशनरी आइटम नहीं है, तो कुछ मार्कर जो है स्टेशनरी आइटम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गलत है ना, क्यों? क्योंकि स्टेशनरी के अंदर जो है पेन आ रहा है, पेन के अंदर मार्कर आ रहा है। जब सब कुछ स्टेशनरी के अंदर ही है तो कैसे हो सकता है कि कुछ मार्कर स्टेशनरी आइटम नहीं है? गलत हो गया ना, तो दोनों के दोनों जो है इसके अंदर गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? हैं? इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों गलत हैं। जब दोनों गलत है, ठीक है, जब दोनों गलत है तो गलत, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। सभी टूर्नामेंट जो है वो क्या है? सभी जो खेल है वो क्या है? टूर्नामेंट है, क्या है? टूर्नामेंट है, ठीक है, सभी टूर्नामेंट मैच है, सभी जो टूर्नामेंट है वो क्या है? मैच है, ठीक है। अब उसके बाद सभी जो निष्कर्ष निकालते सभी खेल मैच है, सभी खेल मैच है, क्योंकि टूर्नामेंट मैच के अंदर आ रहा है, तो खेल जो टूर्नामेंट के अंदर आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट खेल मैच के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई भी खेल टूर्नामेंट नहीं है, कोई भी जो खेल है वो टूर्नामेंट नहीं है, गलत हो गया ना, सारे खेल ही टूर्नामेंट है, तो कोई खेल टूर्नामेंट कैसे होगा? गलत है। ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट की। सभी नीला लाल है, ठीक है, सभी जो नीला है
सभी नीला जो है वो क्या है, लाल है, ठीक है। सभी नीला जो है इसको अंदर अपन लाल के अंदर ले लेते हैं। सभी हरा नीला है, सभी हरा नीला है, तो मतलब क्या हो गया, हरा जो है वो नीले के अंदर आएगा। सभी नीला लाल है तो ठीक है। सेकंड, सभी हरा नीला है तो हरा जो है नीले के अंदर घुस जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कोई लाल नीला नहीं है, कोई जो लाल है वो नीला नहीं है। कैसे भाई, जब सभी नीला हरा है तो कुछ लाल तो नीला होगा। गलत। कोई नीला हरा नहीं है, कोई नीला जो है हरा नहीं। कैसे, जब सभी हरे नीले हैं तो कुछ नीला हरा भी होगा। ये भी गलत हो गया। कोई हरा लाल नहीं है, ठीक है। जब सभी नीले लाल हैं, जब सभी हरे नीले हैं तो सभी हरे लाल होंगे ना। ये भी गलत है। सारे के सारे निष्कर्ष गलत है और इससे जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आएगा कि कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ चाबी जंजीर है, ठीक है। चाबी है अपने पास कुछ तिजोरी की, वो क्या है, जंजीर है। सेकंड कथन है सभी जंजीर ताले हैं। सभी जंजीर ताले मतलब ये हो गया, सभी जंजीरों के बल्ले अपन ने तालों के अंदर डाल दिया। उसके बाद कोई ताला चट्टान नहीं है। चट्टान का अपन ने क्या किया, एक अलग से बना दिया, क्योंकि तालों का चट्टान से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष अपने पास कोई चट्टान चाबी नहीं है। जब सारे ताले ही चट्टान नहीं है तो चाबी जो है चट्टान कैसे हो सकती है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। कम से कम कुछ चाबी ताले हैं, होंगे ही ना। जब सभी चाबी ताले हैं तो कुछ चाबी भी ताले ही होंगे ना। ऑप्शन 2 इसका कंक्लूजन 2 सही है और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सभी रिंग झुमके हैं, तो सभी रिंग है ना, इसकी क्या बना दिया, रिंगों को झुमके बना दिया, ठीक है। इसके बाद में सभी रिंग जो है चेन है, तो सभी रिंग है ना, चेन तो एक अलग से बनाते हैं इसका, रिंग और चेन का। सो सारी की सारी रिंग है चेन के अंदर घुस जाए, ठीक है। सभी चेन जो है चूड़ियाँ है। जब सभी चेन जो है चूड़ियाँ हैं तो क्या करेंगे, सभी चैनों को लाएंगे और चूड़ी का एक बड़ा सा गोला बना देंगे, ये हो जाएगी चूड़ियाँ, ठीक है। ये हो जाएगी चूड़ियाँ, ठीक है। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ रिंग जो है चूड़ियाँ हैं, कुछ रिंग जो है चूड़ियाँ बिल्कुल है, चूड़ियों के अंदर रिंग आ रही है, सारी रिंग ही चूड़ियाँ हैं, तो कुछ रिंग तो चूड़ियाँ होगी ना। ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही है। कुछ झुमके चूड़ियाँ हैं, कुछ झुमके चूड़ियाँ बिल्कुल है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो चूड़ियों का और झुमके का कॉमन आ रहा है, तो कुछ झुमके जो है चूड़ियाँ हो जाएगी, बिल्कुल सही है निष्कर्ष है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ चैन झुमके हैं, कुछ चैन जो है वो झुमके बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का कॉमन आ रहा है, तो सारे के सारे निष्कर्ष जो है इसके अंदर सही है। 1 2 3 ऑल कंक्लूजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी कंकड़ जो है पत्थर है, कंकड़ जो है कंकड़, सभी कंकड़ क्या है, पत्थर है, तो पत्थरों को ये रहा, कंकड़ों को पत्थर के अंदर ले लेते हैं। सेकंड, कोई पत्थर शंख नहीं है, ठीक है। शंख का जो है ना, ये शंख और पत्थर से कनेक्शन कर देता है कि कोई पत्थर शंख नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कुछ कंकड़ शंख है, तो कुछ कंकड़ शंख है कैसे, जब पत्थर ही शंख नहीं है तो कंकड़ शंख कैसे हो सकता है, क्योंकि कंकड़ जो पत्थर के अंदर है, जब पत्थर है जो शंख नहीं हो सकता तो कंकड़ भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 गलत है। कोई शंख पत्थर नहीं है, बिल्कुल, जब पत्थर शंख नहीं है तो शंख भी पत्थर नहीं है, दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सभी जो घड़ियाँ हैं
सभी घड़ियाँ जो है घड़ियाँ वो क्या है, डायल। सभी घड़ियाँ जो है डायल डायल, ठीक है। उसके बाद में सभी डायल फ़ोन है, तो सभी डायलों को किसके अंदर इंक्लूड कर देंगे अपन, फ़ोन के अंदर कर देंगे। ये हो गया फ़ोन। उसके बाद कुछ फ़ोन मोबाइल है, तो कुछ फ़ोन मोबाइल है ना, तो अपन ऐसा कर लेते हैं, कुछ फ़ोनों को मोबाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई घड़ी जो है फ़ोन नहीं है। कोई घड़ी जो है फ़ोन नहीं है। कैसे नहीं हो सकता ब्रो? जब सारी घड़ियाँ फ़ोन हैं तो कोई घड़ी फ़ोन कैसे नहीं हो सकती? और निष्कर्ष गलत है इसका आंसर, कि कुछ सारी घड़ियाँ ही फ़ोन है, ठीक है। कुछ डायल मोबाइल है, कुछ डायल मोबाइल है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इसका, क्योंकि अपन को कथन के अंदर दे रहेगा कि कुछ फ़ोन मोबाइल है, ठीक है। तो अपन ने फ़ोन को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ डायल जो है मोबाइल भी हो जाए, क्योंकि डायल जो है अपन ने इसको इंक्लूड नहीं किया है। नॉट श्योरिटी, हो सकता है कि हाँ कुछ डायल जो है मोबाइल हो, लेकिन कथन के अंदर अपन को नहीं दिया गया है, तो अपन अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना कि नहीं भी हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो अपन कैसे इसको सही कर देंगे? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष गलत है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, कि सभी तकिए जो है बिस्तर है। ये तकिए हो गए अपने पास, ठीक है। इसको अपन ने इंक्लूड कर दिया किसके अंदर, बिस्तर के अंदर कर दिया, ठीक है। सभी तकियों को जो है बिस्तर के अंदर इंक्लूड कर दिया। कुछ बिस्तर जो अलमारी भी है, ठीक है। बिस्तरों को अपन ने कुछ अलमारी भी डाल दिया, ये हो गया अलमारी, ठीक है। कॉमन कर दिया अपन ने, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, कि कुछ बिस्तर जो है अलमारी भी है। उसके बाद में सभी अलमारी लकड़ी है, तो क्या करेंगे, सभी अलमारियों को अपन ने किस में लाएंगे, लकड़ी के अंदर लाएंगे, ठीक है। तो अलमारी का सारा जो पार्ट है वो लकड़ी के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष निकालते हैं अपन, सभी बिस्तर तकिए हैं। सभी जो बिस्तर है वो तकिए कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी तकिए बिस्तर हैं, तो सारे बिस्तर तकिए नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तकिया नहीं है, ये वाला पार्ट ही तो तकिया है। ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ बिस्तर तकिए, लेकिन यहाँ सभी बोला, सॉरी कुछ ही बोला है कि कुछ बिस्तर तकिए है, ठीक है। तो सही हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, सभी बिस्तर नहीं होगा, कुछ बिस्तर तकिए है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। उसके बाद कुछ अलमारी बिस्तर है, कुछ अलमारी बिस्तर, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन आ रहा है, तो ये भी सही है। सभी लकड़ी जो है अलमारी है, सभी लकड़ी जो है अलमारी नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि सभी अलमारियाँ जो है ना वो है लकड़ी। तो कुछ लकड़ी अलमारी हो सकती है, लेकिन सारी लकड़ी अलमारी नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। निष्कर्ष पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं, कुछ एप्रन चॉपस्टिक है, कुछ जो एप्रन है, ठीक है। कुछ एप्रन क्या है, चॉपस्टिक है। चॉपस्टिक कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद में, ठीक है, कुछ चॉपस्टिक कांटे हैं, कुछ चॉपस्टिक कांटे, मतलब ये हो गया चॉपस्टिक कांटे है, तो ये हो गया। उसके बाद सभी कांटे जो है चाकू है, सभी कांटे जो है वो क्या हो जाएंगे, चाकू है, तो ये हो गया सभी कांटे चाकू। निष्कर्ष अपने पास क्या है, कुछ चॉपस्टिक एप्रन है, कुछ चॉपस्टिक एप्रन है, बिल्कुल सही है। सारी एप्रन चॉपस्टिक है, तो कुछ चॉपस्टिक तो हो सकता है ना कि एप्रन हो, बिल्कुल होगी ना, तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही है। कोई कांटे चाकू नहीं है, गलत हो गया ना, क्योंकि सारे कांटे ही चाकू है, सारे कांटे ही चाकू है, तो निष्कर्ष बोल रहे कोई कांटे चाकू नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष जो है 1 सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सभी जो पेपर है, सॉरी कथन है अपने पास कि कुछ इरेजर है, जो क्या है, पेपर है,
ठीक है। कुछ कुछ इरेजर जो है पेपर है, ये वाला जो कॉमन हो जाएगा अपने पास इरेजर और पेपर का। उसके बाद कुछ पेपर स्लिप है, कुछ पेपर स्लिप है। तो कुछ पेपर को ऐसे लग रहा था कि कुछ पेपर जो है स्लिप है, ठीक है। कुछ पेपर स्लिप है तो ये वाला पार्ट भी जो है कॉमन हो जाएगा। उसके बाद सभी स्लिप हेयर है, ठीक है। सभी स्लिप हेयर है तो मतलब सभी स्लिपों को अंदर, सभी स्लिपों को किसके अंदर ले लेंगे अपन, हेयर के अंदर ले लेंगे, ठीक है। सारे तीनों कथन हो गए। अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि सभी जो पेपर है वो हेयर है, सभी जो पेपर है वो हेयर है, नहीं हो सकता ना। कुछ पेपर हेयर हो सकता है क्योंकि ग्राफ के अंदर दिख रहा है अपन को, मैपिंग के अंदर दिख रहा है अपन को, ठीक है। कुछ इरेजर स्लिप है तो कुछ इरेजर जो है स्लिप है, गलत हो गया क्योंकि कुछ इरेजर पेपर है और कुछ पेपर इरेजर है, ठीक है। लेकिन अपन स्लिप जो है वो पेपर भी है, लेकिन अपन उनको कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक अपन को कथन में नहीं दिया गया अपन अपनी मर्जी से कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। जब कुछ इरेजर का स्लिप से कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो 1 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि सभी बैग जो है बर्तन है, सभी जो बैग है वो क्या है, बर्तन है। उसके बाद सभी चाबी जो है वो बर्तन है। तो सभी चाबी जो है, चाबी का अपन एक बना देते छोटा सा। सभी बैग बर्तन है तो सभी बैगों को बर्तन के अंदर ले लेंगे। सभी चाबी बर्तन है तो सभी चाबियों को बर्तन के अंदर ले लेंगे। कोई भी लैंप बर्तन नहीं है, कोई भी जो लैंप जो है ना, लैंप एक लैंप का अलग से, लैंप जो है कोई बर्तन नहीं है। एक चीज़ सोच लो कि बैग जो है बर्तन के अंदर है, चाबी जो है बर्तन के अंदर है, जब पूरा पूरा एक बर्तन है और एक बर्तन का लैंप से कोई कनेक्शन नहीं है। जब बर्तन का लैंप से कनेक्शन नहीं है तो बैग का भी नहीं हो सकता और चाबी का भी कनेक्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन निष्कर्ष अपना कुछ बैग चाबी है तो कुछ बैग जो है चाबी है, अपन को नहीं दे रखा है, अपन श्योर नहीं है बैग का चाबी के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो अपन अपनी मर्जी से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो ये निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। सेकंड, कोई भी चाबी लैंप नहीं है, कोई भी चाबी जो है वो लैंप नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि जब बर्तन ही लैंप नहीं है तो चाबी लैंप कैसे हो सकती है। तो ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड सही है, निष्कर्ष सेकंड सही, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की कि सभी नृत्य जो है वो कला है। सभी जो नृत्य है ना वो क्या है, कला है। सभी नृत्य जो है कला है, ठीक है। कुछ दीवार कला है तो कुछ दीवार कला, तो दीवार और कला को जो थोड़ा सा कॉमन ला जाता है, ये हो गया दीवार कला, ठीक है। कुछ नृत्य समूह है, कुछ नृत्य समूह है तो मतलब ये हो गया कि कुछ नृत्य जो है ना वो समूह के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब निष्कर्ष निकालेंगे अपन क्या कि कुछ दीवार नृत्य है, तो कुछ दीवार जो नृत्य है, दीवार का नृत्य से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, कुछ समूह कला है, कुछ समूह कला है, बिल्कुल है क्योंकि सारा का जो नृत्य जो है समूह से कनेक्शन है, तो नृत्य पूरा का पूरा कला है, तो कला का समूह से क्या कुछ वाला कनेक्शन है, तो कुछ समूह कला है, बिल्कुल निष्कर्ष सेकंड सही है। और ऑप्शन जो है अपना इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी जो कुत्ते हैं ना, सभी कुत्ते जो है बिल्लियाँ हैं, तो ये हो गया बिल्लियाँ। कुछ बिल्लियाँ गुड़िया नहीं है, तो कुछ बिल्लियाँ जो है ना वो क्या है, गुड़िया नहीं है, तो ये हो गया गुड़िया। इस बिल्लिया का गुड़िया से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सभी जो गुड़िया है बिल्लियाँ है, सभी जो गुड़िया है वो बिल्लियाँ है, जब बिल्लियों कनेक्शन गुड़िया से है ही नहीं, तो
तो गुड़ियों का कनेक्शन बिल्लियों से कैसे हो सकता है? गलत हो गया ना। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ सभी कुत्ते जब बिल्लियाँ हो सकते हैं तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते भी हैं, क्योंकि कुछ पार्ट कुत्ते बिल्लियों का डाल घेर रखा नहीं वाला, तो ये बिल्लियाँ भी तो है। इसका सेकंड ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कोई डीन शिक्षक नहीं है। डीन हो गया ये, शिक्षक नहीं है मतलब डीन और शिक्षक का जो है कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं। सभी शिक्षकों को किसके अंदर लेते हैं अपन? प्रोफेसर के अंदर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है मतलब ये एक तरीके से लेक्चरर का बना दिया अपन ने, ठीक है। अब निष्कर्ष है कुछ डीन जो है लेक्चरर है, कुछ डीन जो है लेक्चरर है। कुछ डीन जो है वो लेक्चरर है। एक सेकेंड, ठीक है। कुछ डीन जो है लेक्चरर है, तो कुछ डीन जो है लेक्चरर है। कोई कनेक्शन नहीं है डीन का और लेक्चरर का, तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। सेकंड, कुछ शिक्षक लेक्चरर है। कुछ शिक्षक लेक्चरर है, जब प्रोफेसर ही लेक्चरर नहीं है तो शिक्षक लेक्चरर कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष गलत है, मतलब आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 एंड सेकेंड। बात करते हैं कुछ चम्मच काले हैं। कुछ जो है चम्मच जो है वो क्या है? काले हैं, ठीक है, काले हैं। कुछ का ये कॉमन हो जाएगा। सभी काले कौवे हैं। सभी जो है काले जो है कौवे हैं, तो काला जो है कौवे के अंदर डाल देंगे इसको। कोई कौवा प्लेट नहीं है, ठीक है। कौवा को कनेक्शन करते हैं प्लेट से, और ये बताना चाह रहा है कि कोई कौवा प्लेट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है प्लेट का और कौवा का, ठीक है। निष्कर्ष कुछ काले चम्मच है, तो कुछ काले जो चम्मच है, बिल्कुल चम्मच और काला जो है कॉमन दिख रहा है, तो निष्कर्ष 1 सही है। सभी कौवे काले हैं। सभी काले कौवे हैं, तो सभी कौवे काले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ही कालों ने कौवों का इंक्लूड कर रखा है, जो ये वाला जो पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते थे। कोई प्लेट कौवा नहीं है। कोई जो प्लेट है वो कौवा नहीं, बिल्कुल। जब सभी कौवे ही प्लेट नहीं है तो कोई प्लेट कौवे कैसे हो सकता है? तो ये सही है, सही बोल रहा है कि कोई कौवा प्लेट नहीं है, तो कोई प्लेट कौवा भी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 1 और 3 निष्कर्ष इसके सही है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, कि कुछ पेन जो है बॉक्स है, कुछ पेन है वो बॉक्स है, ठीक है, मतलब ये वाला कॉमन हो गया इसका। सेकंड, कोई बॉक्स जो है फैन नहीं है। फैन, कोई बॉक्स जो है फैन नहीं है, तो ये फैन का अपन एक अलग से बनाता है और बोल देता है कि बॉक्स का फैन से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा, कुछ पेन जो है फैन है। कुछ पेन जो है फैन है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है डायग्राम जो है ना, कुछ इस तरीके से है कि जो है ना, ये हो गया, इसमें कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा। ये वाला कॉमन हो जाएगा और ये फैन हो जाएगा, ठीक है। अब कोई पेन फैन नहीं है, ये बोला कोई जो पेन है ना वो फैन नहीं है, गलत हो गया ना, क्योंकि कुछ पेन फैन है, तो ये गलत हो गया। कोई बॉक्स पेन नहीं है, कोई बॉक्स जो है पेन नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ बॉक्स पेन है, ये भी गलत हो गया। कुछ फैन पेन है, कुछ फैन पेन बिल्कुल है, ये कॉमन दे रखा है ना, तो ये इसका सही हो जाएगा। कुछ बॉक्स पेन है, कुछ बॉक्स पेन है, बिल्कुल ये भी सही है। निष्कर्ष तीसरा और चौथा सही है। निष्कर्ष तीसरा और चौथा कहाँ पर है? निष्कर्ष तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।